और ये बहन दीक्षा मुकेश भैया की पुत्री जो यहाँ मुकेश दरोगा जी है ना, उनकी बेटियां बहन जो मेरा सम्मान करी 501 नोटों का हार पहना के शिक्षा दीक्षा में आगे बढ़े और दीर्घ आयु प्रदान करे, बड़ी होकर के अपने माता पिता का नाम रोशन करे, ये बड़ा सा और आकांक्षा है। तैयार हो जाओ, समझे ने कपड़ा फाड़ फूर के महाराज दूल्हा बनी गए। ताली बजा दे तुमने कुछ सिखाओ है ना परिचय जी। यहाँ सम्मान कर रहे हैं दरोगा जी सभी स्टाफ के लिए एक एक पीतांबर हमारे गले में पुष्पों की माला, नोटों की माला और एक मुकुट पहना के सम्मान करे, सुख और संपत्ति प्रदान करें, दीर्घ आयु प्रदान करें, राधा रानी कृपा दृष्टि माए के ये अभिलाषा और आकांक्षा है। बावन तक डरा तो है लला तुम हम बाबा ना है काय रो रे ले डाल ना 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 डाल ले ले भैया मारे थोड़ू ने हम तुम्हें ले डरी 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 तो यहाँ विधि विधान से जब विवाह हुआ है, अब प्रमाण मिलता है कि वहां एक ही नहीं बल्कि चारों भाइयों का विवाह हुआ। परिचय जी अब शंका तो इस बात की है कि चारों भाइयों का विवाह कैसे हो गया। हर जगह पत्र गया था लेकिन अयोध्या में राजा दशरथ के लिए पत्र नहीं गया था। ध्यान देना, अब पत्र गया क्यों नहीं था ये भी बता दें। एक बार एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को कंधे पर रख के ले जा रही थी, जिसके पति के शरीर में रोग था। पत्र क्यों नहीं गया था? पतिव्रता स्त्री अपने पति को कंधे पे रख के ले जा रही थी, जिसके पति के शरीर में कौन था? एक संत बैठे थे। धोखे से पतिव्रता स्त्री का पैर महाराज संत के कमंडल में लग गया और कमंडल के जल के छींटा संत के चेहरे पे जा गिरे। संत ने कहा है तूने मेरे कमंडल में लात मार दी, जा सुबह का सूरज जब निकलेगा जब तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। वो सच्ची पतिव्रता थी। उसने कहा सुनो संत, धोखे से पैर लग गया, लेकिन अगर तुम श्राप दे रहे हो, तुम सच्चे संत हो, तो हम भी एक सच्ची पतिव्रता हैं। अगर सूरज की औकात है तो कल निकल के दिखा दे। अब देखिए पतिव्रता स्त्री और सच्चे संत की जंग छिड़ी। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10-15 दिन हो गए। यहाँ जनकपुर में सूरज नहीं निकला।
सूरज नहीं निकला। और जब सूरज नहीं निकला है, बड़े बड़े विद्वान आए। एक विद्वान कहते हैं कल का सूरज भी निकलेगा, इसके पति की मृत्यु भी नहीं होगी। अगर कोई पतिव्रता स्त्री कच्चे धागा को कच्चे घड़ा से बांधे और कुआं से जल निकाले, इसके पति के ऊपर डाले, तो रोग भी ठीक हो जाएगा और पति की मृत्यु भी नहीं होगी। अब देखिए इतनी शक्ति किसमें हो सकती है? भाई धागा तो काम नहीं करेगा और कच्चा घड़ा भी काम नहीं करेगा। अब यहाँ पतिव्रत धर्म काम करेगा। पतिव्रताओं के लिए पत्र गए। एक पत्र अयोध्या में राजा दशरथ की तीनों रानियों के लिए गया। कौशल्या हाथ जोड़ के बोली, महाराज आपकी आज्ञा पाऊं तो क्या मैं जा सकती हूँ? तो उसी समय कहा, जैसे ही उन्होंने कहा, उनके राज की महतर सुन रही थी, वो कहने लगी, महारानी माफ करना, मेरा इतना अधिकार तो नहीं है बोलने का, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, अगर आपकी आज्ञा हो तो जिस राज्य की महतर ऐसे काम कर सके, उस राज्य की रानी को जाने की कोई जरूरत नहीं है, तो क्या मैं जा सकते? बोले बिल्कुल जाइए। और आज उसी समय उसी राज्य की महतर पहुंची है। कच्चे धागा को कच्चे घड़ा से बांधा, कुएं से जल निकाला, पति के ऊपर डाला, रोग भी ठीक हो गया और सूरज भी निकल आया। यही दिमाग में जनक के झटका लगा कि जब अयोध्या की महतर ऐसे काम कर सकती, उनके बेटों के लिए धनुष तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए पत्र नहीं भेजा। एक प्रमाण और है कि एक बार स्वयं जनक के रोग हुआ था, तो जनक ने जब जनक के रोग हुआ तो अयोध्या की महतर आई, जल डाला, रोग ठीक हो गया। और देखिए एक महतर जो होती है, लोग उसे कहते हैं महतरानी, यही कहते कि नहीं कहते महतरानी? अरे इतनी बड़ी उपाधि किसने दे दी महतरानी? जब जनक का रोग ठीक हो गया तो जनक ने कहा कि आज से महतर नहीं बल्कि महतर रानी के नाम से लोग बुलाएंगे, इसलिए आज भी महतर को एक महतर रानी कहते हैं। बाद में पत्र गया, तब भरत और शत्रुघ्न को लेके आए, चारों भाइयों का विवाह हुआ। चारों भाइयों का विवाह हुआ। यहाँ राम का सीता के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, भरत का मांडवी के साथ, शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ, चारों भाइयों का विवाह हुआ। और उसी समय विधि विधान से विवाह हुआ, लेकर के चले हैं और अयोध्या में पहुंचे। अयोध्या में सबने बड़ी खुशियां मनाई। परीक्षित जी, अब देखिए प्रसंग तो यहाँ रामचरित्र में राम वनवास का भी आता है, लेकिन अगर कथा हम रामचरित्र की 7 दिन की तो छोड़ो, 7 महीने में भी पूरी नहीं हो पाएगी। तो अब मैं माफी चाहेंगे कि रामचरितमानस जो या सूर्यवंश की कथाएं हैं, उन कथाओं पे यही विराम देंगे। अब यहाँ से हम आपको चंद्र